words in the correct sentences. My father has a dash voice. Which one? Booming. Nini, booming. Yes, booming. You can hear him from far away. Mix the chocolate until it's dash Smooth. and then add some almonds to make it. Nutty. Dash the mixture into a bowl. Ladle. The car is making a strange dash noise. Whirring. Helping me a gas station. Hot. The food was so hot that I burned my tongue. Spicy. Okay, what answers can you think of? What foods are crunchy? Can you tell them? What foods are crunchy? Wait, मैं खुद ही सोचती हूँ. ठीक है Chicken ठीक है. and chocolate. Chocolate. What foods are runny? अगर हम इसकी बात करें, हम कहें कुकीज, Yes. एप्पल्स. आप यहाँ पे लिख दे कुकीज, फर्स्ट वाले पे लिख दें कुकीज. कुकीज आर द सेम क्रंची बिकॉज दे हैव नट्स इनसाइड देम. Yes. ठीक है, नेक्स्ट वन. व्हाट फूड्स आर रनी? Honey, butter. यस, हनी, बटर. यस, वेरी गुड. नेक्स्ट वन. What foods are creamy? यस, व्हाट फूड. ओके, Ice व्हाट cream. फूड्स आर क्रीमी? Ice cream, custard. Yes. Pudding, cheese sauces. Yes. What foods are delicious? Biryani. Yes. You can say that ramen, noodles. These are the yummiest foods. Okay. What foods are sticky? Sticky. जो हम अक्सर खाते हैं ना, हमारी गम्स में थोड़ी सी उनकी स्टिकीनेस आ जाती है. You can say that candy. any caramel toffee, any gum, candy, these are the sticky foods. Finish? Yes. Okay, we will move to the next page, which is learn visualizing. When you read, make pictures in your mind. This helps you understand what you are reading. It also helps you remember stories more easily. Ask these questions. Okay, हम लोगों ने जैसे अभी ये चोको बूम में हम लोगों ने एक स्टोरी रीड की. जब आप स्टोरी रीड कर रहे थे, आप उसमें माइंड मैप बना रहे थे ना, जिस तरीके से आपको लड़की नज़र आ रही है, ये किस तरीके से फैक्ट्री में गई है, उसने देखा चॉकलेट कैसे बनती है. अगर आप खुद को वहाँ अज्यूम करो तो आप अपनी एक माइंड मैपिंग कर सकते हो. आप विजुअलाइज कर सकते हो दैट आई एम रीडिंग नाउ दिस स्टोरी, आई कैन अज्यूम दिस स्टोरी इन माई इमेजिनेशन. ठीक है, उसको कहते हैं विजुअलाइज करना. वट डू द करेक्टर्स लुक लाइक? मतलब करेक्टर्स की आपने अपीयरेंस बतानी है, किसने क्या पहना हुआ है, किसी की क्या हाइट है और किसी का क्या फेस कलर है, फीचर्स क्या हैं. डू एनी करेक्टर्स रिमाइंड यू ऑफ समवन यू नो? ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा करेक्टर आप देखते हो तो आप कहते हो, हम लोग किसी को ज़िंदगी में मिलते हैं, हम कहते हैं आपकी शक्ल मेरी इस कज़न से, मेरी इस दोस्त से, मेरी इस फैमिली मेम्बर से मिलती है. तो किसी न किसी का करेक्टर आपकी किसी न किसी जानने वाले से ज़रूर मिलता होता है. वेयर इज़ द स्टोरी सेट? वट डज़ इट लुक लाइक देयर? अब जिस तरीके से ये जो इस बच्ची का नाम क्या था जो कि चॉकलेट की फैक्ट्री ढूंढ रही थी? अकीको. अब अकीको कहाँ से आई, कहाँ वो गई, कहाँ वो ट्रेन स्टेशन से उतरी, उसने स्ट्रीट के कॉर्नर में ये स्पॉट देखा और वो आ गई, तो सारा उसकी लोकेशन भी आप बता सकते हैं. हैव यू एवर बीन टू द प्लेस लाइक दिस? क्या आप इस तरह की प्लेस पे पहले कभी गए हो? चॉकलेट फैक्ट्री कभी आपने पहले देखी है? नो. चलें, ठीक है. Read the short story. Tell your partner what you see in your mind, then answer the question. Now this is like the comprehensions. अब इस स्टोरी को रीड करें. ये जो बॉक्स बना हुआ है ना छोटा सा, Yes. इसको रीड करें. Raza was small and thin. Ricky was small and thin. ये जो है ना बुक के ऊपर ना जी जी, ऐसे पेपर सा ऐसे स्टिक हुआ हुआ है. अच्छा. चलिए कोई बात नहीं, जो आपके बुक पे लिखा हुआ है आप वही रीड करें. Raza was small and thin. He didn't like being in the storage house Strange. In the strange house all alone. He decided to leave.
He tiptoed slowly down the dark corridor. He was breathing hard and felt very anxious. Suddenly there was a small scratching noise. Raja's heart began to beat loudly. Then he saw a huge insect. It had enormous eyes, long hairy legs, and a pink tongue as long as Raja's arm. ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वह घर में अकेला नहीं रह सकता, उसे डर लग रहा था। उसने कहा कि मैं क्यों ना घर से बाहर निकलूं। टिपटोट कहते हैं बिल्कुल स्लोली और खामोशी से वॉक करते हुए जाना। अपने कॉरिडोर जहाँ पे अंधेरा था, ही वॉज ब्रीदिंग हार्ड एंड फेल्ट वेरी एंग्शियस, बहुत परेशान था वो। सडनली देयर वॉज अ स्मॉल स्क्रैचिंग नॉइज, Ricky's heart began to beat loudly. Then he saw a huge insect. It had enormous eyes, long hairy legs, and a pink tongue as long as Ricky's arm. अब उसने एक इतना अजीब इंसेक्ट देखा जिसकी अपीयरेंस कैसी है कि वो बहुत बड़ा है, उसकी अजीब सी आंखें हैं और उसकी लॉन्ग एरी लेग्स हैं, एंड अ पिंक टंग, उसकी जो टंग है ना वो इतनी लंबी है जितनी लंबी रिकीज की आर्म है, उसकी जो टंग है वो पिंक कलर की है। ठीक है, व्हाट डज रिकी लुक लाइक? रिकी वाज स्मॉल एंड थिन। व्हाट डज द इंसेक्ट लुक लाइक? Long, hairy legs. Yes, enormous eyes, pink tongue as long as Ricky's arm. Where is he? In the strange house. In the strange house. Is the insect scary or funny? I think It's scary. It's scary. It looked like ant or might be mosquito, I guess. I think spider. Spider, yes, yes, it has to be spider. Words in a context. Scan the story on the pages 100 and 101 and circle these words as you read. Try to guess what the words mean. We have done this. Nini, square. Okay, what is the meaning of square? A plain figure with a four-sided. Square का meaning लिखे. A plain figure with a four-sided. Four equal straight sides. लिख लिया? Yes. ठीक है. Skydid. What is the meaning of skydid? अक्सर होता है ना कि हम लोग जब बाइक चला रहे होते हैं या फिर अक्सर एक स्लाइड सी सरफेस आती है जिसमें हमारा यस मीनिंग नहीं, इनको आई थिंक मैच करना है आगे, है ना? ओके, पहले इनको मीनिंग हमें पता होंगे फिर ही हम मैच कर सकते हैं ना। मीनिंग्स के साथ ही है ना मैच। अच्छा, सर्कल दीज वर्ड्स एज यू रीड, ट्राई टू गेस व्हाट द वर्ड्स मीन इन कॉन्टेक्स्ट। लुक अगेन एट द वर्ड्स यू सर्कल्ड इन द स्टोरी, then match each word to its definition. Square. An open space in a city. वन को किससे मैच करेंगे? F से। F से मैच। हाँ जी, F से मैच कर दें। उसके बाद skydid. A से। A से moved or slide always. Sniffing. D. Making a sound while breathing through. ठीक है. Dizzy. Dizzy. B वाला, B as option. everything is Yes. spinning. Molds. C. Containers that you pour liquid in a Into set. Winged. E. Closed and open one eye quickly. फिनिश। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। डू यू लाइक माई न्यू स्नीकर्स? विच आंसर इज मोर पोलाइट? यस, यस आई डू। Yes, I do. यस आई डू, ठीक है। शॉर्ट आंसर्स, ओके, रिमेंबर शॉर्ट आंसर्स इंक्लूड यस। अब आपसे शॉर्ट आंसर में क्या होता है, जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन किया जाता है ना, आपने उसी के अकॉर्डिंग आंसर किया होता है। अगर आप कहोगे डू यू लाइक माई शूज, आपने उसको आंसर डू में ही करना है, येस आई डू। ठीक है। कैन आई ड्रिंक द वाटर फ्रॉम योर बॉटल? येस यू कैन। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर्स होते हैं। येस आई एम।
No, he did not. Yes, they can. No, we won't. Yes, there is. Using a short answer is more polite than answering only yes or no. Some example of short answers are: is there a chocolate shop near here? Yes, there is. देयर से क्वेश्चन स्टार्ट हुए, देर में ही आंसर आ गया. डू यू लाइक माई न्यू स्नीकर्स? येस आई डू. हैज इट स्टॉप्ड रेनिंग? नो इट हैज नॉट. ओके, वर्क विद योर पार्टनर, टेक टर्न्स आस्किंग एंड आंसरिंग राइट विद शॉर्ट आंसर्स. इसमें बच्चा कह रहा है आर यू 15 years old? नो आई एम नॉट. डू यू लाइक द स्पोर्ट्स? Yes. यस, कंप्लीट करें ना, शॉर्ट आंसर है ना, तो Yes, यस I आई do. डू. डिड यू हैव पिज्जा फॉर डिनर लास्ट नाइट? No, I didn't. Yes, no, I didn't. Can you snowboard? No, I can't. Okay, no, I can't. Are you 15 years old? No, I'm not. Did your family ever go to Belgium? No, they didn't. Very good. Did you ever act in a play? Yes, I did. Very good. Is your favorite